छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। यहाँ हाल ही में रेल एसपी ने त्योहारों के मद्देनजर की जीआरपी अधिकारियों की बैठक लेकर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। वहीं अब उसी स्टेशन पर हुई बड़ी चोरी ने पूरे सिस्टम पर उंगली उठा दी है। लाखों की ज्वेलरी चोरी ने जीआरपी की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला 23 सितंबर का है, जब टिटलागढ़ पैसेंजर में रेलवे कर्मचारी सुंदरलाल साहू की पत्नी राजकुमारी साहू से लाखों के आभूषण चोरी हो गए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने ट्रॉली बैग में लगभग 68 ग्राम सोना, 21 तोला चांदी के गहने रखे थे, जिनकी कीमत करीब 9 से 10 लाख रुपए आकी जा रही है। चोरी की वारदात को बेहद शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। पीड़िता ने बताया कि ट्रेन में सफर के दौरान चोरों ने सीट के नीचे रखे बैग पर जानबूझकर पानी गिराया और उसे ऊपर की सीट पर रखवा दिया। इसी बहाने उन्होंने मौका पाकर बैग से सारे आभूषण निकाल लिए। राजकुमारी साहू का कहना है कि घटना का संदेहास्पद अंदाज साफ करता है कि आरोपी पहले से ही वारदात की तैयारी कर चुके थे। सबसे गंभीर आरोप जीआरपी पर लगाए गए हैं। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने तुरंत चोरों का हुलिया पुलिस को बताया, लेकिन जीआरपी के जवानों ने तत्परता नहीं दिखाई। उनकी लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि आरोपी आराम से ट्रेन से उतरकर फरार हो गए। टिटलागढ़ से मैं बिलासपुर से रायगढ़ जा रही थी। फिर उसके बाद मैं चढ़ी भीड़ में, तो एक व्यक्ति मेरे को बोला कि मैम बैग ऊपर रख दे। मैं बोली मेरा चूड़ी उड़ी है, मत रखिए, मैं अपने साथ रखूँगी, नीचे में रखूँगी। फिर वो थोड़ी देर बाद बोलता है, मैडम आपका बैग भीग गया है, फिर ऊपर रख देता हूँ बोला। फिर मैं ऊपर को देखी तो खाली था, तो मैं सोची भीग रहा है तो रख दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद आया, अगले स्टेशन में एक लड़का चढ़ा और एक सामने का सीट में ऊपर में एक लड़का चढ़ा। उसके बाद फिर दूसरा स्टेशन में दोनों उतर गए और जो मेरे सामने जो बैठा था बैग चढ़ाया, वो जो पीला कलर का शर्ट पहना था, वो बार बार अपने सीट से उठ के जा रहा था हर स्टेशन। टिटलागढ़ पैसेंजर आके लगी और फिर हमारे मैडम जो है उस टिटलागढ़ पैसेंजर में चढ़े और उसके बाद यहाँ से लगभग 7:30 में बिलासपुर से रायगढ़ के लिए ट्रेन जो है चली। जैसे ही हमारी मैडम अपने मतलब जो सफारी की अटैची है उसको लेकर बोगी के चौथे कोच में बैठे, तब सामने वाली सीट में वो अपने अटैची को रखे और वो भी सीट के नीचे में रखे जहाँ पर बैठे थे। चोरी कहाँ पे हुआ ये बताइए। चोरी गौतौरा में हुआ है ऐसा बताते हैं मेरे मैडम। और यहाँ पर जो हुआ वो इस प्रकार कोई घटना, हमारे मैडम को पता था कि इसमें मेरा जेवरात है, मैं लेके जा रही हूँ, इसलिए वो अपना जितने भी सामान थे उसको अटैची में ले करके अपने सामने वाली सीट के नीचे में रख दिए। तब कोई अनजान व्यक्ति या चोर जो भी मान लीजिए वो आए और बोलने लगे कि यहाँ ये सीट के में जो सफारी है उसको मैं ऊपर में रख देता हूँ। तो हमारे मैडम बोले कि ये जो सफारी है इसमें बैग में मेरा कंगन है और आपको रखने नहीं दूंगी। तब वो चोर कुछ समय पश्चात देखा कि हमारे मैडम उनको देखा, जब रखने नहीं दिए अटैची को, तो हमारे मैडम कुछ समय बाद देखा, तब उनको पता चला कि और वो स्वयं वो जो टांगने वाला मतलब जो व्यक्ति था वो बताया कि दीदी आपकी अटैची भीग रहा है। तो हमारे मैडम बोली भीगने दो, ऐसा बोली, फिर भी वो नहीं माने, तो फिर ऊपर अटैची को डाल दिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि इतनी बड़ी वारदात बिना पुलिस की मिलीभगत या लापरवाही के संभव ही नहीं। उनका आरोप है कि जीआरपी के जवानों ने शुरुआत से इस मामले को हल्के में लिया और नतीजा यह हुआ कि लाखों की ज्वेलरी हवा हो गई। इस घटना ने यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। अब पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जब रेलवे कर्मचारी की पत्नी ही सुरक्षित नहीं तो आम यात्रियों की सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी है। मामले ने रेलवे प्रशासन और जीआरपी दोनों पे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर अपराधियों के हौसले बुलंद है। इसी जेडी पैसेंजर ट्रेन में हाल ही में एक महिला यात्री का पर्स चोरी हो गया। पर्स में 10,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन रखा हुआ था। घटना के बाद पीड़िता ने तत्काल शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जीआरपी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता महिला ने आरोप लगाया कि जीआरपी जवान सिर्फ औपचारिक ड्यूटी करते हैं
और यात्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। उनका कहना है कि जब ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चोर बेखौफ वारदात अंजाम देकर निकल जाते हैं तो ये सीधे सीधे सुरक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता है। लगातार हो रही चोरियों ने साबित कर दिया है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। त्योहारों के सीजन में भीड़ के बीच अपराध और बढ़ जाता है, लेकिन जीआरपी की लापरवाही और निष्क्रियता यात्रियों की सुरक्षा को मजाक बना रही है। अब सवाल यह है कि रेलवे पुलिस कब जागेगी और यात्रियों को राहत कब मिलेगी। लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में 27 सितंबर को ज़कात फाउंडेशन का स्कॉलरशिप व सम्मान समारोह बड़े ही प्रेरणादायक माहौल में आयोजित हुआ। इस अवसर पर शहर और आसपास के विभिन्न स्कूलों से चयनित मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान भी की गई। समारोह में अभिभावक, शिक्षक और समाजसेवियों की बड़ी उपस्थिति ने माहौल को और भी खास बना दिया। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पहल बच्चों की तालीम को बढ़ावा देने और मेहनती विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए की जा रही है। चयनित छात्रों को मेडल, प्रमाण पत्र और शैक्षणिक सहायता राशि प्रदान की गई ताकि वे बिना किसी आर्थिक रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इसी के साथ समाज के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय होकर नेक काम करने वालों को भी विशेष रूप से सम्मान किया गया। इस मौके पर SCCR के DIG साकिब हसन, पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष और इंतजामिया कमेटी लूतरा शरीफ के चेयरमैन इरशाद अली, जाकिर खान, डॉक्टर फराह सीरीन, डॉक्टर मोहसिन सिद्दीकी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जब समाज प्रतिभाओं को पहचानता और उन्हें सम्मानित करता है तब असली बदलाव की शुरुआत होती है। कार्यक्रम का समापन सामूहिक दुआ और आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। ज़कात फाउंडेशन ने घोषणा की कि यह मुहिम आने वाले वर्षों में और भी बड़े पैमाने पर जारी रहेगी ताकि और अधिक छात्र लाभान्वित हो सके और समाज में शिक्षा का उजाला फैल सके। बहुत अच्छा लगता है कि जब अपनी बच्चियां डॉक्टर में नीट क्वालिफाई करती, बहुत ढेर सारी बच्चियां नीट क्वालिफाई कर रही हैं, बहुत सारी बच्चियां JEE क्वालिफाई कर रही हैं, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत आसान हो गया है। पहले अगर आपने गोल कर लिया है कि भाई हमको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन जाइए। इंजीनियर बन जाने से क्या होगा कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, आपकी काबिलियत में इजाफा होगा। जब आपकी काबिलियत बढ़ेगी तो आपको कोई एक होता है, आपको एक नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपके फाइनेंशियल्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आ जाएंगी। फिर इसके बाद यू आर फ्री टू गो फॉर दिस IAS, IPS, UPSC जो भी आपको देना है। यहाँ का छत्तीसगढ़ का PSC है वो देना है, वो आप दीजिए। जी, आज जो प्रोग्राम हुआ है हम लोगों का बिलासपुर ज़कात संभाग फाउंडेशन का, ये प्रोग्राम हमने जो बच्चे पढ़ाई से महरूम हो जाते थे पैसों की तंगी की वजह से, उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये मुहिम हमने चलाया है। ये हमने 2022 से स्टार्ट किया, आज तीसरा साल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 3 सालों में या तीसरे साल में हमने करीब 150 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों को मुख्य धारा जो है उसमें जोड़ना, ताकि बच्चे आगे जाके कौम का नाम रोशन करें और पढ़ लिख के कुछ काबिल बन सकें। आज का प्रोग्राम है बिलासपुर ज़कात फाउंडेशन के जानिब से हर साल होता है और हमारा उद्देश्य यह है कि जो बच्चे गरीबी के कारण, मुफलिसी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को मदद करना और मुख्य धारा में लाना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जो बच्चे नीट, IIT वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको उनकी मदद करना, ये भी हमारा मकसद है। तो ऐसा करके हम लोग जो बच्चे हैं वो आगे पूरी पढ़ाई कर सके, देश का, मुल्क का नाम रोशन कर सकें, अच्छे शहरी बन सकें। बस नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरा क्षेत्र धार्मिक माहौल में सराबोर है। इसी कड़ी में मंगला चौक स्थित बचपन अचीवर्स स्कूल में विद्यार्थियों के लिए विशेष रास डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना था। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेकर डांडिया की मनमोहक प्रस्तुति दी। रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने डांडिया की ताल पर कदम से कदम मिलाकर उत्साहपूर्वक नृत्य किया। आयोजन स्थल पर एक और धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण निर्मित हुआ, जिसने सभी उपस्थित जनों को आनंदित कर दिया।
हालांकि नवरात्रि के अवसर पर आमतौर पर गरबा का आयोजन होता है, लेकिन समय के साथ गरबा और डांडिया का सम्मेलन भी आम होता जा रहा है। इसी परंपरा को निभाते हुए स्कूल ने डांडिया को सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर बच्चों को इस परंपरा से जोड़ा। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावक और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने एक साथ मिलकर नवरात्रि का स्वागत किया और माता रानी से समृद्धि और सुख शांति की कामना की। कार्यक्रम के अंत में सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं दी गई और उल्लास के साथ आयोजन संपन्न हुआ। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको इस पावन उत्सव की मैं बधाई देती हूँ। मैं गीता कुमार बचपन और अचीवर्स की कोऑर्डिनेटर। आज हमने नवरात्रि पे अपने पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए गरबा इवनिंग का प्रोग्राम रखा है। ये प्रोग्राम खास कुछ ऐसे सोच के रखा है कि जो हमारी मदर्स, हमारे बच्चे लेट नाइट के इवेंट्स में नहीं जा सकते हैं, तो वो स्कूल के एक कंफर्टेबल माहौल में आएँ और एंजॉय करें। तो ये एक सोशल इवेंट है। इसका उद्देश्य ये है हमारे बच्चे कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यू सीखें। और यहाँ ना कोई सेलिब्रिटी है, ना कोई चीफ गेस्ट, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए खास हैं और बहुत खास हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम देविका सिंह चौहान, को-डायरेक्टर ऑफ अचीवर्स पब्लिक स्कूल एंड बचपन प्ले स्कूल बिलासपुर। आज हमने यहाँ पे डांडिया ऑर्गेनाइज किया है। ये 2 दिन का डांडिया इवेंट था, कल भी था और आज भी है। दिस इज़ द लास्ट डे। एक्चुअली ये आइडिया मेरी मदर इन लॉ डायरेक्टर प्रीति चौहान का था। अभी तो शी इज़ नॉट राइट हियर, शी इज़ आउट ऑफ इंडिया। तो उन्हीं का ये आइडिया था फॉर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट फॉर पेरेंट्स, स्पेशली फॉर मदर्स, क्योंकि ये एक कॉज हम कर रहे हैं फॉर लाइक मदर्स जो एक बाहर नहीं जा सकते हैं, वो ऐसे इवेंट में जहाँ बहुत लेट नाइट शुरू होता है प्रोग्राम। तो हमने सोचा कि उनके लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट सेट करें और उनको वेलकम करें यहाँ पे, सो दैट दे कैन प्ले गरबा। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर प्रदेश में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 24 घंटों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इसका सबसे बड़ा असर बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना यह निम्न दबाव अगले 12 घंटों में और बल होकर अब दबाव में बदल सकता है। इसके दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना जताई गई है, जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर होगा। मौसम विभाग ने बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और सुकमा जिलों में ऑरेंज रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों से भारी अति भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा है। वहीं धमतरी, बालोद, गरियाबंद और रायपुर समेत कई जिलों में भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खुले स्थानों में जाने से बचने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसानों को भी समय रहते फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने सभी से जिलों को अलर्ट मोड पर रखा है। बिलासपुर शहर में नवरात्र पर्व की धूम इस बार वार्ड नंबर 46 गणेश नगर में भी देखने को मिली। यहाँ वार्ड पार्षद इब्राहिम अब्दुल खान की ओर से महिलाओं के लिए विशेष गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। स्थानीय लोग और मातृशक्ति ने पूरे उत्साह और रंगारंग अंदाज में गरबा खेलकर आयोजन को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में तखतपुर के विधायक धर्मजीत सिंह अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं महिला चिकित्सक उज्ज्वला कराडे भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। उस अवसर पर पार्षद इब्राहिम अब्दुल खान ने वार्डवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में हर धर्म और समाज के त्यौहार आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं। मंदिर, मस्जिद और घरों की सजावट के बीच इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और इसी भावना से हम सब एक अच्छे इंसान कहलाते हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में आकर्षक प्रस्तुति दी। पार्षद ने वार्ड की मातृशक्ति को विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन आपसी एकता और संस्कृति की पहचान है। उन्होंने सभी वार्डवासियों को नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। हमारे वार्ड की एक खूबसूरती है, सारा त्यौहार ऐसे मिलजुल के मनाते हैं।
मातृ शक्ति डांडिया गरबा का शानदार आयोजन, ये 5वां वर्ष है। और इस खास अवसर में एक बात बोलना चाहूँगा आपको मैं कि हम मंदिर भी सजाएंगे, मस्जिद भी सजाएंगे, पर सबसे पहले इंसानियत को सजाएंगे, संवारेंगे, तब कहीं जाके हम अच्छे इंसान कहलाएंगे, तब जाके कहीं हम अच्छे इंसान कहलाएंगे। इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हमारे वार्ड की मातृ शक्तियों द्वारा हर वर्ष इस डांडिया गरबा का आयोजन करती हैं। मैं इस डांडिया गरबा में अपने पूरे वार्ड वालों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। शहर में नवरात्रि के साथ धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है। रेलवे परिक्षेत्र स्थित हिंदुस्तानी सेवा समाज की रामलीला का भव्य आगाज हो चुका है। यह आयोजन इस साल खास है क्योंकि रामलीला मंचन का 75वां वर्ष है, जिसे लेकर आयोजक और दर्शक बेहद उत्साहित है। रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान और तोरवा थाने के बीच स्थित रामलीला मैदान में श्री बालाजी रामलीला मंडली कानपुर के कलाकार भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों का मंचन कर रहे हैं। उनके जीवंत अभिनय से दर्शक मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। आयोजन समिति का कहना है कि उनके लिए गर्व की बात है कि पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपरा आज भी पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ जारी है। रामलीला के साथ यह मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां श्रद्धालु और नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। आयोजन समिति ने शहरवासियों से इस सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बनने और रामलीला का आनंद उठाने की अपील की है। हिंदुस्तानी सेवा समाज के लिए आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि गौरव का क्षण है, जिसने रेलवे मैदान को भक्ति और संस्कृति का केंद्र बना दिया है। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्र परंपरागत श्रद्धा और भक्ति के साथ चल रहा है। माहौल भक्तिमय हो गया। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि माँ की आराधना करने से विवाह से संबंधित परेशानी दूर हो जाती है, प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त होती है, गृहस्थ जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस बुलेटिन के बाद देखिए शहर के विराजमान नव दुर्गा के दर्शन ग्रैंड गुम्बर न्यूज के साथ। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।